रोहतक एमडीयू पीरियड्स केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिससे शर्मसार हुआ हरियाणा। यूनिवर्सिटी में महिलाओं से पीरियड्स का सबूत मांगा गया, कपड़े उतरवाए गए, पैड के फोटो खिंचवा कर देखे गए, वो भी यूनिवर्सिटी में, नामी रोहतक एमडीयू में। क्यों? सिर्फ देरी से काम पर आई तो सबूत मांग लिया मासिक धर्म का, और जब मामला सामने आया तो हंगामा खड़ा होना लाजमी था। और अब पहुंच गया है ये केस सुप्रीम कोर्ट में, जवाब दाखिल करने को कहा है, नोटिस भेजा है सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और हरियाणा सरकार को भी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा से एक शर्मनाक घटना सामने आई, वो भी नामी रोहतक एमडीयू में। मैंने आपको सब बताया भी था। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 4 महिला कर्मचारियों से पीरियड्स का सबूत मांगा गया था। इतना ही नहीं, कपड़े उतरवाकर सैनिटरी पैड की फोटो भी खिंचवा कर देखी गई, ये आरोप है। हंगामा हुआ, महिला आयोग ने भी सख्ती दिखाई, लेकिन अब यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने जहां केंद्र, हरियाणा सरकार और अन्य को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें एमडीयू में महिला सफाई कर्मचारियों से सबूत मांगा गया था पीरियड्स का, यह साबित करने के लिए कहा गया था कि वे मासिक धर्म से गुजर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि यह व्यक्तियों की मानसिकता को दर्शाता है। यदि उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई भारी काम नहीं किया जा सकता था तो किसी और को तैनात किया जा सकता था। हमें उम्मीद है कि इस याचिका में कुछ अच्छा होगा। पीठ ने केंद्र, हरियाणा सरकार और अन्य प्रतिवादियों से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि जांच शुरू कर दी गई है और घटना के लिए जिम्मेदार 2 लोग और प्रशासनिक प्रमुख सहायक रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जस्टिस नागरत्ना ने मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर के लिए निर्धारित करते हुए यह कहा कि यह मानसिकता को दर्शाता है। कर्नाटक में वो मासिक धर्म के लिए छुट्टी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा, हम सोच रहे हैं कि पूरे देश के लिए क्या दिशा निर्देश अपनाए जा सकते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और दुर्भाग्य से ये ऐसा विषय है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इसे देश भर में संस्थागत सेटिंग्स में महिलाओं और लड़कियों की गरिमा, गोपनीयता और शारीरिक स्वायत्तता का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करार देते हुए एससीबीए ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश मांगे हैं कि महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य, गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाए जब वे मासिक धर्म से गुजर रही हो। कई समाचार रिपोर्टों का हवाला दिया गया है जिनमें शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को दी जाने वाली पीरियड्स शेमिंग को उजागर किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन, सम्मान, गोपनीयता और शारीरिक अखंडता के अधिकार का घोर उल्लंघन ये है। अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूं। हरियाणा से एक शर्मनाक घटना सामने आई थी, वो भी नामी रोहतक एमडीयू से। 4 महिला कर्मचारियों से पीरियड्स का सबूत मांगा गया। इतना ही नहीं, कपड़े उतरवाकर सैनिटरी पैड की फोटो भी खिंचवा कर देखी गई, ये आरोप है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों किया गया महिलाओं के साथ? ऐसी नौबत क्यों आई? सबूत क्यों मांगना पड़ा? महिला कर्मचारी काम से देरी पर आई तो क्या पीरियड्स के सबूत मांगे जाएंगे? 26 अक्टूबर की घटना थी ये, जो बेहद शर्मनाक थी। और जैसे ही मामला सामने आया तो हंगामा खड़ा हो गया। आरोपी सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया गया था और इस घटना का पता तब लगा जब पीड़ित महिलाओं के इससे संबंधित फोटो, वीडियो हरियाणा महिला आयोग के पास पहुंचे तो महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने मामले में कार्रवाई का भरोसा भी दिया था। तो हरियाणा महिला आयोग ने जांच के आदेश दे दिए थे और उस दिन सुबह एमडीयू में कुछ महिला सफाई कर्मी थोड़ी देरी से यूनिवर्सिटी पहुंची थी। महिलाओं के पहुंचते ही सुपरवाइजर विनोद कुमार और वितेंद्र कुमार ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा। पहले महिलाओं ने इधर उधर की बातें की, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें महिलाओं वाली बीमारी हुई थी, इसलिए उन्हें आने में थोड़ी देरी हो गई। तो सुपरवाइजर ने कहा कि तुम लोग बहाने बना रही हो, अगर सच बोल रही हो तो सबूत दिखाओ। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि सुपरवाइजर ने एक महिला कर्मी से कहकर उनके कपड़े उतरवाए और देखा। इस पर महिला कर्मचारियों में रोष पैदा हुआ। सुपरवाइजर की बातें सुनकर महिला कर्मियों को गुस्सा आ गया और फिर हंगामा खड़ा हो गया। एमडीयू में महिला सफाई कर्मचारियों के साथ ऐसी शर्मनाक घटना ये हुई और ऐसा शर्मनाक व्यवहार का जब छात्र संगठनों को पता चला तो वो भी इकट्ठे हो गए थे। महिला कर्मियों और छात्रों ने सुपरवाइजर विनोद और वितेंद्र के साथ धक्का मुक्की की, लेकिन मौके पर यूनिवर्सिटी स्टाफ भी मौजूद था। उन्होंने मामला शांत कराना चाहा।
घटना के बाद महिला सफाई कर्मचारियों से मिलने के लिए हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के जो चेयरमैन हैं कृष्ण कुमार, वो भी वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान पीड़ित महिला कर्मियों ने उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया, जो जो उनके साथ हुआ, जो जो वाक्य घटना यहां पर घटी, वो सब उन्होंने उनको बताई। महिलाओं का कहना था कि उन्होंने इस बारे में सुपरवाइजर को बताया था, लेकिन सुपरवाइजर ने कहा कि ऊपर से आदेश है, उन्हें इसका सबूत देना पड़ेगा, यानी कि पीरियड्स का सबूत मांगा गया। सुपरवाइजर ने एक महिला कर्मचारी को उनके जांच करने के लिए भेजा। इसके बाद उस महिला ने जांच की और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्र नेता दिनेश ने कहा कि महिला कर्मचारियों ने जब सुपरवाइजर को अपनी दिक्कत बताई तो सुपरवाइजर मान गया था, लेकिन कुछ देर बाद एक फोन आता है उनके पास। कुछ देर के बाद उनके पास एक फोन आया, जिसके बाद सुपरवाइजर ने कहा कि ऊपर से आदेश है, जांच करवानी पड़ेगी कि वास्तव में जो वो कह रही है वैसी कोई समस्या है भी या नहीं है, यानी कि सबूत मांगने के लिए कहा गया। तब एक अन्य महिला कर्मी को बुलाकर जांच करने के लिए कहा गया तो महिलाओं ने हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन से कहा कि इस घटना से उनका अपमान हुआ है, उनका अपमान किया गया है। ऐसा घिनौना आदेश देने वाले सुपरवाइजर और उसके अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग ने भी एमडीयू प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश उस समय दिए थे। रजिस्ट्रार कुलपति भी वहां पर पहुंच गए थे मौके पर। यूनिवर्सिटी में काफी हंगामा खड़ा हो गया था, मैंने आपको सब कुछ दिखाया भी था। उन्होंने मामला समझा, वहां पर जो रजिस्ट्रार और कुलपति गए उन्होंने पूरा मामला वहां पर समझा और तुरंत सुपरवाइजरों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए गए थे। वहीं इस शर्मनाक घटना के बाद सस्पेंड किए गए सुपरवाइजर विनोद ने कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसने अपनी सफाई में यह कहा कि मैं तो वहां पर कर्मचारियों से दूर बैठकर फोन पर बात कर रहा था। इस दौरान फोन पर बात करते हुए मैं हंस गया तो महिला कर्मचारियों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। अब कर्मचारियों ने उसका नाम क्यों लिया है वो तो वही बता सकती हैं। सुपरवाइजर ने सफाई देते हुए कहा कि मुझे इस मामले में गलत फंसाया जा रहा है। तो ये पूरा मामला था जो मैंने आपको बताया, पहले भी मैंने आपको बताया, और अब सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंच चुका है। सुनवाई भी हुई, नोटिस भी भेजा गया है केंद्र, हरियाणा सरकार और कुछ अन्य प्रतिवादियों को। अगली सुनवाई अब 15 दिसंबर को होगी। लेकिन यह वाकई बेहद शर्मनाक है। आखिर महिलाओं से मासिक धर्म का सबूत क्यों मांगा गया? नमस्कार।